नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये चौथा एपिसोड है और आज हम 4 विषयों पे बात करेंगे। पहला जो विषय है वो है कि किस प्रकार से भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनकी बल्ले बल्ले हो गई, और दूसरा क्या रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीएफएस बैंकों से एक्सपेक्ट करता है, और तीसरा विषय कि बैंक कर्मचारियों पर जो अटैक्स हैं वो रुक नहीं रहे हैं और आए दिन अटैक हो रहे हैं। और चौथा विषय बात करेंगे कि क्या सिबिल खराब होने से बैंक में नौकरी पाना भी होगा मुश्किल। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंकों की बल्ले बल्ले। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंकों की बल्ले बल्ले हो गई है। कारण क्या है कि इस साल का जो प्रॉफिट आया है 24-25 का वो 1,78,000 करोड़ है, जबकि पिछले साल वही 1,41 लाख करोड़ था। बिजनेस बढ़ा है, 251 लाख करोड़ का बिजनेस हो गया है, जो पिछली बार 203 लाख करोड़ का था। एनपीए भी कम हुआ है, 0.52% है, जो कि पिछली बार 1.24% था। वैसे ही सरकार को मिलने वाला डिविडेंड, जो कि बैंक अपने प्रॉफिट में से और सरकार के हिस्सेदारी के हिसाब से सरकार को देते हैं, वो भी बढ़ा है। लगभग 34,900 करोड़ रुपए का डिविडेंड सरकारी बैंकों ने सरकार को दिया, जो कि पिछली बार 20,964 करोड़ था। यानी हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। कमी हुई है तो सिर्फ 2 चीजों में, एक एनपीए की, लेकिन वो पॉजिटिव है, और दूसरी कमी है स्टाफ की। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टाफ स्ट्रेंथ जो है बैंकों में वो कम होती जा रही है। उसके ऊपर ना तो बैंकों का ध्यान है ना सरकार का ध्यान है कि कितना प्रेशर बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों पर बढ़ता जा रहा है। ये सारा प्रॉफिट भी उन बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों के प्रयास के कारण ही है, तो इसलिए उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक और जो राहत भरी और खुशखबरी वाली खबर ये है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है फिच, उसने भी कहा है कि भारत के जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है, क्रेडिट की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है। यानी सब तरफ से संकेत जो आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि भाई अब इसके बाद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक, डीएफएस बैंकों से कुछ अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक सेक्टर बैंक के सीएमडीज, एमडीज, सीईओ के साथ बैठक में कहा कि जो रेट कट आरबीआई ने किया है उसके कारण से आप आपकी क्रेडिट ग्रोथ जो है बढ़नी चाहिए, और जो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको क्रेडिट जो है ज़्यादा दिया जाए, यानी बूस्ट किया जाए। अच्छी बात है, क्योंकि बैंकों का जो मेन धंधा है वो तो क्रेडिट ही है, और क्रेडिट बढ़ेगा तो बैंकों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। लेकिन क्रेडिट की जो क्वालिटी है, एसेट्स क्वालिटी, वो अच्छी होनी चाहिए। कम स्टाफ के कारण कंप्लाइंस में जो दिक्कत आती है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। वहीं रिजर्व बैंक कहता है कि हमने जो रेट कट किया है
उस रेट कट को आप जो है कस्टमर को पास करो। बहुत सारे बैंकों ने जो फ्लेक्सी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको तो दे दिया, लेकिन बहुत सारे बाकी जो एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, उनके ऊपर रेट कट नहीं हुआ। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक जो है वो रेट कट का बेनिफिट जो है वो कस्टमर को भी पास करें, सिर्फ ये ना करें कि फ्लेक्सी वालों को दे दिया और डिपॉजिट के रेट कम कर दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहीं डीएफएस के जो सेक्रेटरी हैं श्री एस नागराजू, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैंकों को अपनी कस्टमर सर्विस को सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर सर्विस के आधार पर ही बैंकों की ग्रोथ है। जो ऑलरेडी कस्टमर है उसके बाद अगर ऐड करना है तो आप अपने सर्विस के आधार पर ही अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। और अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है, अच्छी काउंटर सर्विस देनी है, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए। यानी यहाँ पर भी अगर आपके पास कम स्टाफ है तो अच्छी कस्टमर सर्विस आप नहीं दे पाएंगे, उल्टा कस्टमर कंप्लेंट आएंगी। तो जो पहला मुद्दा था उसमें भी जो स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दूसरा जो मुद्दा है, जो एक्सपेक्टेशन है सरकार की, डीएफएस आरबीआई की, उसको पूरा करने के लिए भी स्टाफ की ज़रूरत है। तो फोकस जो है मुझे लगता है कि स्टाफ पर बैंकों को करना चाहिए। और ये जो ध्यान है ये सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीएफएस, आरबीआई, इसको भी लेना चाहिए संज्ञान कि भाई कितना स्टाफ है और कितना उनके ऊपर लोड है। अब एक तो स्टाफ कम है, ऊपर से कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, मैनेजर्स पर, सब पर आए दिन अटैक होते हैं। अगर इसी हफ्ते की बात कर ले तो कम से कम 4-5 घटनाएं हुई हैं। महाराष्ट्र में तो एक एमएलए ने ही जो है बदसलूकी की बैंक अधिकारियों के साथ। यूपी में 2 जगह पर कर्मचारियों पर अटैक हुआ। एक जगह तो ग्रामीण बैंक के 2 अधिकारियों को बंधक ही बना लिया गया। बिहार में भी ये अटैक की घटना होती है। यूपी में जब अधिकारी रिकवरी के लिए जाते हैं तो वहाँ उनकी पिटाई होती है। तो कर्मचारी, अधिकारी क्या बैंकों में पिटने के लिए आए? जब वो देश के लिए आर्थिक प्रगति में सहयोग कर रहे हैं और सारे जो डाटा हैं वो पॉजिटिव है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को, मैनेजमेंट को ध्यान देने की जरूरत है कि सख्ती से पालन किया जाए। अब एक अंत में एक मुद्दा जो कि बड़ा ही विचित्र है। अभी तक बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देते। यानी आपको लोन देने से मना कर दिया जाता है कि भाई आपने पहले ही लोन ले रखा है और उसके बाद भी आप जो है लोन वापस नहीं कर रहे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, वो ठीक नहीं है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक अधिकारी का सिलेक्शन स्टेट बैंक में होता है, लेकिन उसकी सिबिल खराब है, तो उसकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दी जाती है कि आप फाइनेंशियल, आपका जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है, एजुकेशन ठीक है, आपका इंटरव्यू ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो अब बेचारा ये जो अधिकारी था उसने चेन्नई स्टेट बैंक में, उसको जब ऐसा हुआ तो मद्रास हाई कोर्ट में उसने अपील की कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने भी उसकी अपील को खारिज कर दी और कहा कि फाइनेंशियल कैरेक्टर जो है वो ठीक होना चाहिए,
पर्टिकुलर बैंकों में काम करते हुए, क्योंकि बैंक जो है वो पब्लिक मनी के केयर टेकर हैं, वो पब्लिक मनी को संभालते हैं। तो अगर व्यक्ति का, स्टाफ का, कर्मचारी का ही फाइनेंशियल कैरेक्टर ठीक नहीं है तो खतरा हो सकता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि सारे डॉक्यूमेंट के साथ सिविल रिपोर्ट भी कर्मचारियों के और अधिकारियों से बैंक मांगे कि आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है, और नौकरी के लिए ये मैंडेटरी हो जाए, ऐसा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मुझे सुझाव भी दें कि मैं इस प्रकार के एपिसोड में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, ताकि आप सब लोगों के लिए उसको लाभ मिल सके, उसका बेनिफिट हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।